श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य गर्भगृह में आज एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा पसरा था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दोपहर के 2 बज चुके थे, पर साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की बड़ी बड़ी गोल आंखों से आज असली इंसानी आंसू बह रहे थे। काले पत्थरों से बने महाप्रभु के गाल आंसुओं से भीग चुके थे, लेकिन इस बात का जवाब सिर्फ पुरी की एक अंधेरी टूटी फूटी कुटिया में छिपा था, जहां कर्माबाई नाम की एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो भगवान जगन्नाथ को भगवान नहीं, अपना छोटा सा 6 साल का बेटा मानती थी। सुबह उठते ही बिना नहाए धोए वो अपने सांवले लाल के लिए गर्मा गर्म पीली खिचड़ी बनाने लगती। वो चम्मच से खिचड़ी लेती, फूंक मारती और कहती, कान्हा ज्यादा गर्म है, कहीं मुंह ना जल जाए, जल्दी से खा ले मेरे लाल। और चमत्कार देखिए, साक्षात भगवान जगन्नाथ एक छोटे बच्चे के रूप में प्रकट होते और कर्माबाई की गोद में बैठकर बड़े चाव से वो खिचड़ी खाने लगते। लेकिन एक सुबह मंदिर के सबसे कड़क मुख्य पुजारी पंडित दामोदर ने खिड़की से ये नजारा देख लिया। उनका शास्त्रों का घमंड जाग गया। उन्होंने जोर से दरवाजा लात मारकर खोला और गुस्से में चिल्लाई, मूर्ख औरत, बंद कर ये घोर पाप। बिना नहाए अशुद्ध अवस्था में तू भगवान को ये अपवित्र खिचड़ी खिलाती है। नर्क का डर नहीं है तुझे? आज के बाद अगर भोग लगाना है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, कुएं के बर्फीले पानी से स्नान करो, साफ कपड़े पहनो और विधि विधान से दोपहर को भोग लगाओ। पुजारी की डांट से कर्माबाई का कलीजा कांप गया। अगले दिन कर्माबाई ने रोते रोते नियम माना। सुबह उठकर वो कांपती ठंड में कुएं पर गई, स्नान किया और फिर खिचड़ी बनाने बैठी। नियमों और शुद्धता के इस चक्कर में दोपहर की 2 बज गई। कर्माबाई रो रो कर कह रही थी, मेरा बच्चा भूखा होगा, आज इन पुजारियों के नियमों ने मेरे सांवले को भूखा मार दिया। उधर दोपहर को जब पुजारी मंदिर पहुंची तो नजारा देखकर उनके हाथ से 56 भोग का थाल छूटकर गिर गया। भगवान की मूर्ति रो रही थी। उसी रात साक्षात बाल जगन्नाथ उस पुजारी के सपने में आए, पर आज भगवान मुस्कुरा नहीं रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा और आंसू थे। 6 साल के कालिया ठाकुर ने रोते हुए पुजारी का कुर्ता खींचा और अपनी मासूम लेकिन कड़क आवाज में बोले, ओए घमंडी पुजारी, तूने मेरी माँ को क्यों डांटा? तेरे इन कड़े नियमों और पूजा पाठ के चक्कर में आज मैं दोपहर तक भूख से तड़पता रहा। मुझे नहीं चाहिए तेरा ये 56 भोग। मुझे तो सुबह सुबह मेरी माँ कर्माबाई के हाथ की वो गर्मा गर्म खिचड़ी चाहिए, जिसे वो मुझे बड़े प्यार से फूंक मार मार कर खिलाती थी। जा, अभी जा और मेरी माँ से कह कि मुझे भूखा रखना बंद करे। सुबह होते ही पुजारी नंगे पैर दौड़ता हुआ कर्माबाई की कुटिया में गया और उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, माँ, मुझे क्षमा कर दो। भगवान को तुम्हारी स्नान की नहीं, तुम्हारी ममता की भूख है। तुम जैसे पहले खिलाती थी वैसे ही खिलाओ। कर्माबाई ने तुरंत चूल्हा जलाया और जगन्नाथ जी फिर से दौड़ते हुए उनकी गोदी में आकर खिचड़ी खाने लगी। कुछ समय बाद कर्माबाई प्रभु का हाथ पकड़कर हमेशा के लिए वैकुंठ धाम प्रस्थान कर गईं। दोस्तों, आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में इस घटना की याद में सुबह सुबह सबसे पहले भगवान को कर्माबाई की खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। ये कहानी चीख चीख कर कहती है कि भगवान को तुम्हारी महंगी चढ़ावे नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सच्ची प्रेम की भूख होती है। अगर भगवान की इस अनोखे प्रेम ने आपकी भी रोंगटे खड़े कर दिए हों तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।